सारंग ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। 2 वर्षों के बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 प्राप्त हुए, तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा? देखो, आपसे ब्याज की दर कहा गया है कि वो 4% है, समय आपके पास 2 साल है, और यहां पे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला है भैया? यहां मिला है 153 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज। अब अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है तो आपको एक बात पता होगी, जिसको ध्यान से सुनो। इसकी ट्रिक होती है कि 2r और r का स्क्वायर बटे 100, है ना? तो 1 साल का अगर 4% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 8, और 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16, 100 का भाग दोगे तो वो आ जाएगा 816, है ना? क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज का ही भाग देंगे, और पूछा आपसे साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज का गुणा करेंगे। तो अब ध्यान से सुनना, 153 अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? तो वो होता है 816, और 1 साल का 4, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 8 होगा। बस इतना सा सॉल्व करना है आपको, ठीक है? 816 आपको दिया हुआ है, 8 की वैल्यू आपको निकालनी है। व्यू, चलिए, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पे आप अगर देखोगे तो ये 153 है, ये आपका 816 है, ये आपका 8 है, और इसके आगे आपके 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये दशमलव हटा तो ये आ जाएगा, है ना? अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये 8 से कैंसिल होगा 100 बार, और ये 8 से कैंसिल होगा 102 बार, ठीक है? अब 102 से जब मैं इसमें भाग दूंगा, आप एक तो डिजिटल सम भी लगा सकते हो यहां पर, है ना? अगर डिजिटल सम नहीं लगाओगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप अगर 102 का भाग देंगे तो 102 से ये एक बार कटेगा, बचेगा 51, और उसके आगे 2 जीरो, तो 51 यानी 5 बार और जीरो, इसका आंसर आ जाएगा आपका 150 यानी 150।